धुरंधर फिल्म की पूरी कहानी पाकिस्तान के लियारी में घटती है। लियारी खुद इस फिल्म में एक किरदार की तरह है, जहां गैंग्स हैं, क्राइम लॉर्ड्स हैं और है उनके बीच की खूनी रंजिश। लेकिन पर्दे पर थ्रिल पैदा कर देने वाली कहानी से इतर लियारी की एक और सच्चाई भी है। इसी वजह से आज वही लियारी सरहद पार भारत से अपने हक की मांग कर रहा है। यहाँ की जनता का कहना है कि अगर उनकी गलियों, उनके नाम और उनकी मुश्किल जिंदगी को दिखाकर हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, तो उस कमाई का एक हिस्सा उनके विकास के लिए भी आना चाहिए। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब कंपैरिजन टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने लियारी के लोगों से धुरंधर 2 की जबरदस्त कामयाबी पर उनकी राय मांगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बताया जा रहा है फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है। जब लियारी के लोगों को पता चला कि उनके इलाके पर बनी फिल्म ने इतनी बड़ी रकम कमाई है, तो उनका दर्द छलक पड़ा। लोगों ने सीधे तौर पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पैसे की मांग कर दी। तर्क बहुत सीधा और सरल है। वे कहते हैं कि फिल्म की कहानी लियारी पर आधारित है, इसमें हमारे इलाके के हालात दिखाए गए हैं, हमारे नाम का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसकी कमाई का फायदा हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को तो ये कहते सुना जा सकता है कि फिल्म लियारी पर बनी है, ये बहुत वीआईपी फिल्म है और इसने बहुत पैसा कमाया है, अगर इसे हमें कुछ हिस्सा मिले तो हमारी लियारी बहुत तरक्की करेगा और ये सड़कें बन जाएंगी। बड़ी बात यह है कि ये मांग सिर्फ चंद रुपयों की नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो फिल्म की कुल कमाई का 70 से 80% हिस्सा या कम से कम 500 करोड़ रुपए लियारी के लिए मांग रहे हैं। ये सुनकर भले ही कुछ लोगों को ये मजाक लगे, लेकिन लियारी की गलियों में रहने वालों के लिए ये उनकी बदहाली से निकलने की एक उम्मीद जैसी है। आपके मन में सवाल जरूर आ सकता है कि किसी काल्पनिक फिल्म की कमाई से दूसरे देश की जनता पैसे कैसे मांग सकती है। तो इसका जवाब लियारी के लोगों की उस सोच में छिपा है, जहां वे फिल्म को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी कहानी का सौदा मान रहे हैं। लियारी के एक शख्स ने कैमरे पर बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, अगर आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं तो कम से कम 500 करोड़ लियारी वालों को दें। अगर आधी कमाई भी दें तो ये सड़कें बन जाएं। हमारे बच्चे जब इन गंदी सड़कों पर चलते हैं तो उनके पैरों में दाने निकल आते हैं। उनका मानना है कि फिल्म की पूरी इनकम लियारी के नाम और वहां की सिचुएशन को इस्तेमाल करके आई है, इसलिए नैतिकता के नाते फिल्म मेकर्स को कुछ हिस्सा डोनेट करना चाहिए। वो इसे रॉयल्टी की तरह देख रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक है और लियारी जैसे इलाके तो दशकों से सरकारी नजरअंदाजगी का शिकार रहे हैं। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि पड़ोसी मुल्क में उनके नाम पर नोटों की बारिश हो रही है, तो उन्हें लगा कि शायद यही उनके इलाके की किस्मत बदलने का जरिया बन जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यह फिल्म उनकी अपनी कहानी है, भले ही इसमें जासूसी का तड़का लगाया गया हो। अब अगर मोटा माटी लियारी की स्थिति की बात करें तो असलियत में यह कराची का सबसे घना और पुराना इलाका है, जो आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ऐतिहासिक रूप से लियारी सिंध के मछुआरों और बलोच खानाबदोशों की बस्ती रही है, जो कराची शहर के बसने से भी पुरानी है। लगभग 9 लाख की आबादी वाला यह इलाका आज गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली से बजबजा रहा है। यहाँ की सड़कें सीवेज के पानी से भरी रहती हैं और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनता है। लियारी नाम खुद कब्रिस्तान में उगने वाले एक पेड़ लियार से आया है और इतिहास गवाह है कि यहाँ के गैंग वॉर्स ने कई कब्रें खोदी हैं। रहमान डकैत जैसा गैंगस्टर, जिस पर फिल्म का एक अहम किरदार आधारित है, उसने सालों तक यहाँ खौफ का राज चलाया, लेकिन अब ये गैंगवार इतिहास है, वर्तमान है बदहाली, जिससे लियारी के लोग निकलना चाहते हैं। कम से कम उनकी बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों का पैदल चलना दूभर है। स्कूल, अस्पताल और साफ पानी जैसी चीजें यहाँ एक लग्जरी बन गई हैं। यही वजह है कि जब फिल्म में उनके इलाके को वीआईपी तरीके से दिखाया गया तो उन्हें अपनी असल गरीबी का एहसास और ज्यादा होने लगा। 500 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम से लियारी में स्कूल, तकनीकी संस्थान और बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा सकते हैं। वहां के युवाओं को जो आज बेरोजगारी की वजह से अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि लियारी तरक्की करेगा तो ये पूरा इलाका बदल जाएगा। हालांकि ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, काल्पनिक उतना ही है। खैर, अब बात करते हैं उस खजाने की जिस पर लियारी की नजरें टिकी हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह आई है। फिल्म ने महज 10 दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। अकेले भारत में इसका नेट कलेक्शन 778 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। फिल्म की रफ्तार इतनी तेज है कि इसने केजीएफ चैप्टर 2 और जवान जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले इस फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट ने भी 13
1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्लोबल कलेक्शन किया था। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने इसे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार कर दिया है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का जादू न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वो आंकड़े हैं जिन्हें सुनकर लियारी के लोगों को लगता है कि 1200 करोड़ में से 500 करोड़ दे देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। खैर, लियारी की जनता की ये मांग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां कुछ लोग इसे हास्यास्पद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी पैसा मांगने का मौका नहीं छोड़ता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक गंभीर नजरिए से देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि आदित्य धर जी, अब तो मांग और बढ़ गई है। वहीं किसी ने सुझाव दिया कि मेकर्स को धुरंधर 3 बनानी चाहिए और लियारी को गोद ले लेना चाहिए। क्या आपको भी लियारी की जनता की ये मांग हास्यास्पद लगती है या फिर इसमें कोई गंभीरता हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। शुक्रिया।